मुख्यमंत्री जी जाति आधारित गणना किए हैं, उसमें बताया गया कि राज्य में ओबीसी 63% है और ओबीसी में और यह बिहार में सबसे ज्यादा संख्या वाला कौन जात है? तो एक नंबर पे यादव भाई है 14% और दूसरे नंबर पे कोई जात है तो निषाद है जो 10% है साथियों, 10%। ये सिद्ध हो गया। लेकिन आप अपने वोट की ताकत को नहीं समझे, इसके लेके आज आप मजबूर है, गुलाम है। आज बताइए ना, अभी 4 महीने के बाद 3 महीने के बाद ठंड का समय आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना होता है, बहुत ठंड होता है, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलता है, तालाब में उतरता है, झील में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, फिर उसके घर पे चूल्हा जलता है। क्यों? उसको कष्ट नहीं होता होगा? उनको भी कष्ट होता होगा। उनका भी शरीर जो है ना आम आदमी के जैसे ही शरीर है, उसको भी ठंड लगता रहेगा पानी में उतरने से। लेकिन क्या करेगा, मजबूर है, उनके पास कोई उपाय नहीं है। अगर वो ठंड में मछली नहीं मारेंगे तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। क्या हमारे बच्चे का अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? और जैसे समाज के लोग अच्छी जिंदगी जीते, क्या निषाद का बेटा का ऐसी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? उसका भी अधिकार है। लेकिन उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, आप ही को पसीना बहाना पड़ेगा, आप ही को सोचना पड़ेगा। आजादी के 77 साल बीत गया, कोई आया लड़ने के लिए? नहीं आया। आज निषाद घर में बच्चा जन्म लेता है और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आज आपके घर में बच्चा तो जन्म लेते हैं लेकिन उनको जिंदगी नहीं मिलता, मौत मिलता है। जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, बीमार पड़ता है, तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, आपके पास पैसा नहीं रहता है। और जब पैसा नहीं होता तो सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं होता, जिसके कारण आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, जिंदगी में उनको जिंदगी नहीं मिलता है। वही जगह पे जिसके पास पैसा होता है, उसके बच्चे अगर बीमार पड़ता है तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराता है और उसको एक जिंदगी देता है और आप उनको मौत देते हैं। इसके लिए कौन परिवर्तन लाएगा? आज आपके वोट से देश में प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन आप अपने बच्चे को भविष्य को 200 रुपए में बेच देते। जब चुनाव का समय आता है आप दूसरे के साथ चले जाते हैं, कोई खिला देता, पिला देता, आप उसके साथ चले जाते हैं, अपने वोट को ताकत को नहीं समझते। इसलिए आज आप यहाँ हैं और जो लोग वोट का ताकत को समझा कितना आगे निकल गया। इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। आप मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। हम ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिए जहां 5 रोज अगर काम ना हो तो 6ठे रोज घर पे खाना नहीं बनेगा। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार बिहार को बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, नेतृत्व करना होता, मैंने बिहार को दिखाया। निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन हम बिहार में हमने बताया कि निषाद का बेटा टिकट मांगेगा नहीं, टिकट बांटेगा। मैंने 2020 में कर दिया। आपने देखा आजाद भारत में पहली बार मल्लाह मछली मारते मारते 4 विधायक बनाने का भी काम किया। साथियों हमने 4 विधायक बनाए, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी की मेहरबानी से नहीं बने। और हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 से कम नहीं था। हमारे पास सरकार का चाबी था, हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। हम अगर चाहते तो तेजस्वी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना देते। ये ताकत हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी, क्योंकि हम इंकलाब के वंशज हैं, हम अमर शाही चुपासरी के वंशज हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते और पीठ में खंजर नहीं बोलते। हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार एक निषाद मल्लाह का बेटा ने बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों ये हमारी ताकत है।